कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है? आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, उसी के जो है यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि आपका 28 अक्टूबर का जिनका भी पेपर होने वाला है, ठीक है? उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जिनका भी 28, 29, 30 या नवंबर में होने वाले जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि जिस तरह के आपके एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो आपके पास 2 से 3 दिन अभी बचा हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो आप अच्छे तरीके से जिस टॉपिक से प्रश्न को पूछा जा रहा है उसको कवर कर सकते हैं। डेली आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। जिनका भी जो है 28 से लेके आप लोगों का 14 नवंबर तक पेपर होने वाला है, वो जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है डेली जो है शाम के 6 पीएम पे ये क्लास आप लोगों को डेली मिलेगा, ठीक है? और सुबह में एक क्लास मिलेगा, यही क्लास आपको जो है आपके 10 एएम पे ये मिलेगा, ठीक है? तो दोनों क्लास को यदि आप कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे हम कवर करा देंगे और जिस टॉपिक से प्रश्न को पूछ रहा है डेली उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप लोगों को उस तरह के प्रश्न मैं कराने वाला हूँ जो आपके जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपके जो है 30 ठो मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के प्रश्न प्लस 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न, कुल मिला के 45 ठो प्रश्नों को करेंगे। और जिनका भी पेपर जो है 30 अक्टूबर को है, 31 के है, सॉरी 29 को है, 30 को है, तो आप लोग इसको टेस्ट के तौर पे जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया प्रश्न को तो समझिए वहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला देखिएगा क्या लिखा है, मिनट, दिन और महीने। ये जो है वेन डायग्राम इस पे बनाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए, क्योंकि ये जो है आप लोग समझ लीजिए कि टेस्ट चल रहा है, ठीक है? हर एक टॉपिक से मैं 2 से 3 प्रश्नों को कराऊंगा ताकि वो टॉपिक ही आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में उतर जाए। उस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि 2-3 प्रश्न करने से आपका जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? शाम को भी 2-3 प्रश्न करा देंगे, सुबह में तो मेरा मानना है कि आप लोग अच्छे तरीके से उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है, तो देखिए यहाँ पे मिनट लिखा है, दिन लिखा है, महीना लिखा है। तो देखिए महीना, यहाँ पे देखिएगा महीना जो होता है, महीना ये तो बड़ा हो गया। महीना जो है आपका क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। महीने के अंदर क्या होता है, दिन होता है। पहले महीना होता है और महीना में क्या आता है, आपका दिन आता है। और दिन में क्या आता है, दिन में मिनट आता है, ठीक है? दिन के अंदर क्या होता है, मिनट होता है, घंटा होता है। एक दिन में क्या होता है, घंटा होता है, मिनट होता है। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना था इसका फिगर कि सबसे पहले महीना, महीना के अंदर दिन, दिन के अंदर आपका जो है मिनट। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा एक और प्रश्न इसी तरह के मैं आपके सामने यहाँ पे देता हूँ और उस प्रश्न का भी उत्तर आप लोगों को देना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है? तो आइए और उस प्रश्न का जवाब दीजिए। आपका देखिएगा एक और प्रश्न आ चुका है उसी तरह के। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है महिलाएं, माताएं और जो है अविवाहिताएं, ठीक है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। तो चलिए यहाँ पे बताइए कि जो है माताएं, महिलाएं, माताएं और जो है अविवाहित, इसका जो है वेन डायग्राम क्या होगा। आ जाइए यहाँ पे, चलिएगा देखिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आप लोगों को देना है। 10 सेकंड का समय भी दिया हूँ। तो दूसरे का जो है उत्तर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आ जाइए यहाँ पे और इस प्रश्न का जो है उत्तर बता दीजिए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे महिलाएं में माताएं भी आएंगी, महिलाएं में अविवाहिताएं भी आएंगी, ठीक है? महिलाएं जो है अविवाहित भी होती हैं, महिलाएं ही माताएं होती हैं, ठीक है? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पे जो बनने वाला है फिगर, ये तो हो गया महिला का, ठीक है? महिला के अंदर क्या आती हैं, माताएं, और महिला के अंदर आती हैं अविवाहिताएं। अब देखिए माताएं और अविवाहिताएं में कोई भी संबंध नहीं होगा। जिसका जो है शादी नहीं होगा वो माता थोड़ी ना हो पाएंगी, ठीक है? माताएं, जिनका जो है अविवाह होगा उन्हीं को जो है माताएं बोला जा सकता है। अविवाहिताएं मतलब जिनका शादी नहीं हुआ होगा वो कभी भी माताएं नहीं कहलाती हैं। मतलब यहाँ पे इस तरह के वेन डायग्राम बनेगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टॉपिक से जब भी अब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। देखिएगा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है ये आपको बताना है। आपको जो है यहाँ पे 2 प्रश्न मिल रहा है हर एक शिफ्ट में जो है श्रृंखला श्रेणी से। तो आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इजीली प्रश्न है और सेम इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से जो है हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताना है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रश्न हो किसी प्रकार के अगर आपको डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। चलेगा, देखिएगा अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4 से हो गया 5 कहिएगा 1 प्लस कर दिया है, 5 से हो गया 20 कहिएगा 15 प्लस कर दिया है, 20 से हो गया 100 कहिएगा 80 प्लस कर दिया है। कोई यहाँ पे जो है संबंध आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है तो कहिएगा नहीं, यहाँ पे कोई भी संबंध हमको नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये जो लॉजिक हम लगा रहे हैं जोड़ने वाला, इस तरीके से इसको तो नहीं बनाया गया है, ठीक है। मतलब इसमें गुणा किया गया होगा, ठीक है। जब भी प्रश्न जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आए श्रृंखला, तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा या इसमें किसी संख्या से गुणा किया जाएगा। तो जोड़ने पर तो ये श्रृंखला नहीं बना, मतलब इसमें हम लोग गुणा करेंगे। अब देखिए किस तरह से गुणा करेंगे। 4 और 5 ये दोनों वर्ड को उठाते हैं, 4 और 5 में गुणा करते हैं तो ये हो गया आपका कितना 20, जो कि यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा गया है 5 और 20, इसको गुणा करते हैं तो 5 और 20 होता है 20 पच्चीस 100, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब क्या करेंगे 20 और 100 को गुणा करेंगे, ठीक है। इसके अगले वाले पद निकालने के लिए 20 और 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो गया जो है यहाँ पे आपका 2000, ठीक है। तो 2000 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों से जो है मुझे उम्मीद है कि सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिएगा अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चौथा है, कह रहा आपका चौथा प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है लुप्त संख्या आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। मैंने बोला था कि एक टॉपिक से 2 से 3 प्रश्नों को मैं कराऊंगा ताकि वो टॉपिक ही आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो इस टॉपिक का जो है यहाँ पे श्रृंखला का दूसरा प्रश्न है। मैंने एक प्रश्न को खुद से ही सॉल्व किया था, आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब यहाँ पे देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस तरह के प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ उसको जो है आप लोग एक एक प्रश्नों को कीजिएगा तो आपको बेहतर जो है समझ में आएगा। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखेंगे तो देखिए ये भी श्रृंखला आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग जोड़ने वाला जो है क्रिया करेंगे। यहाँ पे 5 से 10 हुआ तो कहिएगा कि यहाँ पे प्लस का 5 किया गया होगा। 10 से 17 हुआ मतलब 7 प्लस का किया गया होगा। तो इसके आगे तो यहाँ पे दिया नहीं है, इसके आगे यहाँ पे भी यहाँ पे दिया है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है तो कहिएगा 2। अगर इसके आगे भी हम 2 जोड़ देते हैं इसमें तो 7 2 9 हो गया। 27 में जब 9 जोड़ देंगे तो 27 9 कितना हो गया, 27 9 26 हो गया। 9 के बाद कितना जोड़ेंगे 11, 26 में 11 जोड़ेंगे 37 हो गया, फिर 13 जोड़ेंगे 50 हो गया। मतलब जो हम लोग लॉजिक लगाए हैं वो बहुत ही बेहतर है, एकदम सटीक है। 26 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत दब है जिसके कारण थोड़ा सा बोलने में जो है परेशानी हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत है, कोई नहीं। क्लास आपका रेगुलर कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है।
इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। क्या लिखा है अच्छे तरीके से कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी आप लोगों को अगला पद यहाँ पे वार्ड के स्थान पे बताना है, लेकिन श्रृंखला जो है यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर आप लोगों को दिया गया है। ये प्रश्न के लिए केवल आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, क्योंकि प्रश्न भारी नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सॉल्व करके बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। आ जाइए, देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से। मुझे मानना है कि बहुत सारे लड़के इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए होंगे। पांचवे का कमेंट बॉक्स में उत्तर आ चुका है। देखिएगा यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले हम इसका कोड रखते हैं। ठीक है, आई का कोड होता है 9, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15 और आर का कोड होता है 18। यही होता है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यही होता है इसका कोड। अब देखिए, यहाँ से यहाँ जाने में कहिएगा कि +3 किया गया है, यहाँ से यहाँ जाने में +3, यहाँ से यहाँ जाने में +3, तो इसके आगे हम भी क्या करेंगे, +3, तो 18 3 21 हो जाएगा। अब जो है 21 का जो है यहाँ पे कोड क्या होता है, यू, और यू जो है आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इसका राइट उत्तर सी जो है बता दिए हैं। चलिएगा, हर एक प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, और ये प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या दिया गया है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद ज्ञात करना है। जिस तरह से मैंने एक प्रश्न कराया, सेम टू सेम उसी तरह का ये प्रश्न है। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। मात्र 10 सेकेंड आपके पास जो है समय है। 10 सेकेंड में ये प्रश्न बन जाना चाहिए। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए ए बी सी करके, कि जो है छठे प्रश्न का उत्तर होगा ए या बी या सी या डी, जो भी है आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिएगा, अब तक तो सारे लड़के बता दिए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, बी का कोड होता है 2, डी का कोड होता है 4, इसका कोड होता है एच का 8, इसका होता है 14। अब आ जाइए, यहाँ से कितना जोड़ा गया है पहले ये देख लीजिए, 2, यहाँ पे कितना जोड़ दिया 4, यहाँ पे कितना जोड़ दिया 6, तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, तो देखिए 2 के बाद 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ देंगे, तो 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 जब जोड़ेंगे तो 14 8 कितना हो गया, 14 8 कितना हो गया 22, 14 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो गया 22। अब देखिए 22 का कोड क्या होता है, तो सभी लोगों को मालूम होगा कि 22 पे कोड होता है आप लोगों का भी। तो भी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आ चुका है, और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, एनोलॉजी का प्रश्न है, एनोलॉजी से रिलेटेड। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो है आप लोगों को चेंजिंग टॉपिक मिल गया, और ये जो है अलग टाइप का प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक को भी हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब देना है। लिखा है 196, यहाँ पे उसका संबंध लिखा है 1372। उसके बाद से लिखा है यहाँ पे कि जो है 256, तो इसका अगला जो है इसका संबंध किससे होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी बहुत ही इजीली बन सकता है। चलिएगा, आ जाइए, देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है ये आप लोगों को मालूम होगा कि 14 का वर्ग लिखा गया है। सभी लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। और यहाँ पे अगर आते हैं तो ये लिखा है क्या, तो 14 का क्यूब करके इसमें भाग दे दिया है 2 से। ठीक है, 14 का क्यूब कितना होता है ये मैं बता देता हूँ। ये होता है आपका 2744। ठीक है, और 2744 में जब आधा करेंगे इसका 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1372, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। आप लोगों को अच्छे तरीके से बात जो है समझ में आ रहा होगा। अब जो है यहाँ पे वही काम करेंगे। ये किसका वर्ग होता है, तो कहिएगा 16 का। ठीक है, और उसके बाद से हम इसके आगे वाला वैल्यू जो हमको प्राप्त करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 16 का क्यूब करेंगे और इसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 16 का क्यूब होता कितना है ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो ये होता है 4096। 4096 में 2 से जब भाग दे दीजिएगा,
4096 में 2 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 और 96 होता है 48 दूना 96 यानी 2048। और 2048 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अब जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे एक और प्रश्न की ओर और इसी तरह के प्रश्न रहेंगे, उसका जो है जवाब सभी लोगों को देना है। पूरे टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब तक जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन जाएगा तभी जाके आप लोग जो है हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो है आप लोगों को बेनिफिट हो सके, एक भी क्लास मिस ना हो सके। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद ज्ञात करना है। और देखिए 1000 प्लस जो है हम लोगों ने क्वेश्चनों को गेस किया हो गया है जीके का। ठीक है, और 400 प्लस क्वेश्चन आपके इंग्लिश का जो है गेस किया गया है। अगर आपकी इसको लेना चाहते हैं तो जीके के प्रश्न के लिए मात्र 25 रुपये में आपको मिल जाएगा और इंग्लिश का भी मात्र 25 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और ये सारे प्रश्न आपके वही प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसी टॉपिक से है, आपके जो सिलेबस है एसएससी एमटीएस का उससे जो है यहाँ पे गेस किया गया प्रश्न है। तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% है कि आपका रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार लीजिएगा? तो देखिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इस पे जो है आप लोग संपर्क कीजिएगा, आपको जो है ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, 25 रुपया में कुछ भी नहीं रखा है, आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रश्न का जवाब बहुत सारे लड़के दे दिए होंगे कि 60 से 24 लिखा है। ठीक है, तो 60 से 24 कब होगा? 60 लिखा हो गया है, अगर इसमें हम 24 से भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 2.5। मतलब इसका ये मतलब हो गया कि 2.5 से यहाँ पे भाग दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 60 में 2.5 से भाग दिया गया है तो 24 आ गया है। मतलब ये भी समझ सकते हैं कि 60 में जब हम 2.5 से भाग दे देंगे तो 24 हो गया। तो वही काम करेंगे इसमें, 480 में 2.5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 4.2 से 80 में भाग दे 480 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 192। ठीक है, भाग दे दीजिए, 192 आ रहा है। तो 192 जो है यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक को जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है, तो आप लोग डेली क्लास में आइए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, एक और जो है आपको लोगों का अलग तरीके का प्रश्न यहाँ पे मिल गया। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। तो अगला पद यहाँ पे आइए और अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से जो है इस प्रश्न का सोल्यूशन दीजिए। मैंने अभी इस टाइप के प्रश्न को आपको कराया था, इसलिए आपको एक और प्रश्न आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप है। उसी तरह के प्रश्न है, एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे जो है ABCD में इसको कन्वर्ट करके जो है दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देता है। ठीक है, चलिएगा अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे अक्षरों को देखा होगा कि इसके बदले जो है ये लिख रहा है। ठीक है, किस तरह से लिखा गया है उसी अकॉर्डिंग जो है इसके बदले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखिएगा यहाँ पे टी जो लिखा गया है अंत में उसको पहले लिखा है, यू जो है उसके बीच में है तो बीच में लिखा है, जो पहले लिखा गया उसको अंत में लिख दिया है। ठीक है, तो हम भी वही काम करेंगे, जो पहले बाद में लिखा गया उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद वाले को उसके बाद लिखेंगे, और जो सबसे लास्ट में है जो सबसे पहले है उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरह से TEN हो रहा है। ठीक है, तो TEN जो है आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। बात कहने का मेरा ये था कि देखिए जो बी लिखा गया है ये सबसे लास्ट में लिखा है, पहले लिखा था, तो यू जो है बीच का बीच में है, और टी जो जो सबसे बाद में है वो पहले लिखा गया, तो हमने भी वही काम किया, जो सबसे लास्ट में लिखा है उसको पहले लिख दिया, जो इसके बाद वाले को इसके बाद में लिखा गया, और जो सबसे पहले है उसको सबसे लास्ट में लिख दिया।
यानी कि जो है ये आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और 10वां प्रश्न देखिए एनोलॉजी का आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एनोलॉजी से आप लोगों को। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि तैरना का जो है संबंध नदी से है, तो चढ़ना का संबंध किससे होगा, यहाँ पे वाक्य स्थान पे बताइए। अब देखिए एनालॉजी के प्रश्न आपके एग्जाम में तो आते ही आते हैं, ठीक है। हर एक शिफ्टों में जो है एनालॉजी का एक प्रश्न देवे करेगा यहाँ से। तो आप लोग अच्छे तरीके से जो है इन प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा और इस प्रश्न का जवाब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को छाप देना है कि कौन सा आंसर होने वाला है। चलिए तो देखिए इसका जो है जवाब क्या होगा कि देखिए तैरते हैं हम लोग कहाँ पे, तैरने के काम कहाँ पे करते हैं, नदी में। जो हम पौड़ते हैं तैरते हैं जो बोला जाता है वो नदी में ही काम हो सकता है। तो चढ़ना काम कहाँ पे होता है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए चढ़ने का काम अगर आप देखिएगा, चढ़ने का काम तो देखिए समुद्र में चढ़ते हैं नहीं, सड़क पर चढ़ते हैं नहीं, तालाब में चढ़ते हैं नहीं। चढ़ने का काम जो है पर्वत पहाड़ जो होता है उस पे हम लोग चढ़ते हैं, ठीक है। पर्वत जो पहाड़ होता है उसी पे हम लोग चढ़ने का काम करते हैं। जिस तरह से नदी जो होता है उसमें तैरने का काम किया जाता है, उस तरह से पहाड़ पर चढ़ने का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है चरमकार चमड़ा बड़ई वाट। यहाँ पे जो है फिर आप लोगों को एनालॉजी का प्रश्न दिया गया है। एनालॉजी में थोड़ा सा जो है लॉजिकली प्रश्न होता है, तो इसमें थोड़ा सा आदमी क्या होता है कि गड़बड़ा जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊं, जिस तरह से आपके जो है एग्जाम में प्रश्न बन सके। चरमकार, चरमकार का जो है यहाँ पे देखिए लिखा लिखा है चमड़ा, ठीक है। मतलब अगर आप देखिएगा जो चरमकार लोग होते हैं वो चमड़े से रिलेटेड होते हैं, मतलब चमड़े के कार्य करने वाले को चरमकार बोलते हैं, ठीक है। जो चमड़ा से संबंधित होता है, चमड़े का जो है कार्य करता है उसको चर्मकार बोलते हैं, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बढ़ई, बढ़ई जो होता है, बढ़ई आप लोगों ने सुना होगा, वो जो है किस प्रकार के कार्य करता है, वो किससे रिलेटेड कार्य करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि बढ़ई जो है कुर्सी का काम करता है, हथौड़ी का काम करता है नहीं, फर्नीचर का काम करता है नहीं, उसका जो है काम होता है वो लकड़ी से काम होता है, ठीक है। वो जो है जिस तरह से देखिए चर्मकार जो है चमड़े से जो है अलग अलग प्रकार के बनाता है, तो अलग अलग प्रकार का नाम नहीं रखा गया है। चमड़ा से बहुत चीज बनता है, तो चमड़े में बहुत चीजों को नहीं कह रहा है। चर्मकार चमड़ा से संबंधित है, तो बढ़ई जो है किससे संबंधित है, लकड़ी से। लकड़ी से जो है वो जो है आपके जो है सामान बनाता है, कुर्सी बेड जो भी है, पलंग उलंग कुछ भी बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बताएंगे लकड़ी, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न पैर का जो है संबंध यहाँ पे बताइए हमको, जबकि हाथ का लिखा है क्या, कलाई। तो आप जो है थोड़ा सा आप लोगों के शरीर का ही बात है, तो इस प्रश्न का तो उत्तर सभी लोगों से मुझे जो है यहाँ पे सही देखना है कि सभी लोगों का इस प्रश्न का उत्तर सही आना चाहिए। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को कवर कर सकते हैं कि देखिए अगर आप देखिएगा तो हाथ में क्या होता है, हाथ आप लोगों ने देखा होगा उसमें कलाई होता है। जो हमारे जो है हाथ होता है उसमें नीचे वाले भाग, जहाँ पे अगर आप देखिएगा लेडीज जो होती हैं उनके जो है हाथ में काड़ा कंगन जो होता है वो वाले भाग को हम लोग कलाई बोलते हैं, यही होता है। तो पैर, पैर का उसी तरह से निचला जो हिस्सा होता है, जहाँ पे जो एकदम निचला हिस्सा बोल रहे हैं, जहाँ पे औरतों जो है नीचे छागल वो जो भी पहनती हैं उसकी बात हो रही, तो उसको क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, जूता बोलते हैं, आपको टांग बोलते हैं नहीं, टांग पूरे जो है यहाँ पे निचले भाग को बोल जाए उसको बोलते हैं टखना, ठीक है। तो टखना बोलेंगे, पैर के जो निचला हिस्सा होगा, जिस तरह से हाथ का कलाई होता है उस तरह से पैर का टखना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। टॉपिक चेंज हो चुका है, हर एक टॉपिक से मैं क्लियर करूंगा, हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। कह रहे विषम पद को ज्ञात कीजिए, केवल जो है आप लोगों को डेली क्लास करना है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत न हो सके। कह रहा है विषम जो है विषम पद को जो है ज्ञात कीजिए।
तो विषम पद इसमें कौन है ये हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है 64 109, 64 109 लिखा गया है। तो 109 और 64 के बीच अंतर अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 45 जो है इसके बीच का अंतर है। इसके बीच का अंतर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, 47। अच्छा जी, इसके बीच का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 4। इसके बाद इसमें देखते हैं तो इसमें घटा दीजिए 147 में से 102, ये भी हो गया 45। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इसमें विषम कौन है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 45, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है 45, उसके बाद से यहाँ पे भी आ गया 45। लेकिन भाई साहब ये वाले जो कह रहे हैं ये 47 हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोगों को यहाँ पे गलती किसमें नजर आया, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे विषम पद हमको बताना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है सही कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और एक जो है आप लोगों को इस टाइप के और प्रश्न देखने को मिलेगा। कह रहा है कि विषम जो है पद को ज्ञात कीजिए। जो विषम पद है उसको जो है हम लोगों को ज्ञात करना है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, विषम पद मैंने अभी आप लोगों को बताया था, उसी टॉपिक से ये भी प्रश्न है। तो 10 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए कि जो है चौथे का उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। बताइए चौथे का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देना है आप लोगों को कि क्या होने वाला है। कह रहा है 15 45 9 29 31 जो है 93 41 जो है 123। कौन सा उत्तर इसमें सही है आके बताइए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। चलिएगा देखिएगा, मैं जो है आप लोगों को इजिली जो है इन प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। देखिए क्या होगा, अगर आप देखने जाइएगा तो 15 में 3 से भाग दीजिएगा, यानी कि 15 में 3 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाता है 45। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 41, 41 में गुणा फिर हम 3 से कर देते हैं तो ये होता है 3 3 चौका 12। उसी प्रकार 31 लिखा है, 31 में 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 93, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 9 में जब हम 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे जो है बात कर रहा हूँ बी वाले, तो 9 में 3 से 29 27 होता है, ठीक है। यही होता है जो कि लिखा गया है यहाँ पे 29। तो बात जो है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि भाई साहब जो यहाँ पे है ये गलती जो है हमारे साथ कहाँ पे किए हैं, तो कहिएगा ये भाई साहब गलती किए हैं बी में। तो बी वाला जो है हम लोगों को विषम बताना था। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसमें किसी तरह के डाउट नहीं हुआ होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। जीके के प्रश्न होंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है जीके के प्रश्न। अब देखिए जीके के प्रश्न आ चुका है यहाँ पे आप लोगों के सामने। यहाँ पे हम लोग करेंगे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के प्रश्न जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि जीके के सारे प्रश्नों को आप लोगों को यहाँ पे देख के ही जाना है एग्जाम हॉल में। चलिए देखिएगा और डेली क्लास कीजिएगा। कह रहा है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू का एक जो है नर्तक थी, मतलब किससे जो है किसकी जो है नर्तक थी, ये आप लोगों को बताना है। कौन? शोभा नायडू, ठीक है। तो शोभा नायडू को बताना है, ये कुचिपुड़ी की जो है नर्तकी थी, ठीक है। कुचिपुड़ी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दूसरा प्रश्न कि जो है भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में यहाँ पे डी टू कई परिकल्पना की गई। भारत जो है यहाँ पे भारत के कैबिनेट मिशन में जो है मिशन योजना में जो है कई जो है परिकल्पना की गई, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी परिकल्पना की गई ये समझ लीजिए। तो कहिएगा ये किया गया था राज्यों का संघ, ठीक है। राज्यों का संघ की जो है परिकल्पना किया गया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि लेसनस, ठीक है, लेसनस जो है लाइफ टाट मी अनमोन इंगली, ठीक है। अनो इंगली जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनो इंगली के जो है पुस्तक के लेखक आप लोगों को बताना है कि अनुपम जो है खेर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लॉर्ड
मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले का जो है संबंध किससे था? सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे राइट आना चाहिए कि लॉर्ड मैकाले का जो है संबंध यहाँ पे किससे था, तो कहिएगा कि इसका संबंध था आप लोगों के कानूनों का जो है संहिताकरण और जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू कराना, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है पांचवा, कि न्यायिक समीक्षा को यहाँ पे किससे जो है किसके जो है संविधान से लिया गया है? क्या न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा को जो है किस संविधान से लिया गया है? तो सभी लोगों का उत्तर एक ही आ रहा है, अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मनरेगा का जो है शुभारंभ कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो है मनरेगा का जो है शुभारंभ आपके 2006 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की? भारतीय सरकार जो है आप लोगों के डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आएगा कि ये जो है आपकी 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष हिंदू विधवा जो है पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित किया गया था? किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का जो है आना चाहिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम पारित कब हुआ था? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 1856 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत में जनगणना जो है जनगणना अधिनियम के जो है प्रावधानों के जो है तहत आयोजित की जाती है। मतलब किस सन में के जो है किस अधिनियम के जो है प्रावधानों के तहत जो है आयोजित की जाती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर एक ही आएगा, 1900 जो है 48 के जो है प्रावधानों के तहत जो है ये आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय के संस्थापक आप लोगों से पूछा गया है, तो कहिएगा धर्मपाल जी, ठीक है। धर्मपाल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है अनुच्छेद 23 और 24 संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद जो है आप लोगों के 23 और 24 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो कहिएगा कि शोषण के जो है विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोगों के एग्जाम में छपने वाला जो है प्रश्न है। तो कहिएगा अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 13 नंबर कि भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न तो मैंने क्लास में बहुत बार ही बता दिया है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है आप लोगों के बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग बताइएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये जो है हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पे क्लास करा दिया है क्लास में भारतनाट्यम, ठीक है। इसका जो है जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। ये चारों ऑप्शनों में से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कौन सा उत्तर होने वाला है, क्योंकि मैंने ये प्रश्न करा दिया है। कह रहा है कि रागिनी, यहाँ पे रागिनी किस राज्य से जो है संबंधित लोकगीत का जो है एक लोकप्रिय रूप है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे रागिनी के बाद जब भी किया जाएगा तो आप लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए, ये जो है हरियाणा की है, ठीक है। हरियाणा के राज्य के जो है लोकगीत हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रश्नों को पढ़ना है, तब जाके सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से
किसमें जो है ओडिसी जो है नृत्य का जो है प्रतिपादन है। यहाँ पे ओडिसी से बात जब भी किया जाएगा, ओडिसी से जो है संबंधित, तो सभी लोगों का उत्तर एक ही आना चाहिए कि उड़ीसा जब भी आपके जो है जहन दिमाग में आ जाए तो मायाधर जो है राउत, ठीक है, मायाधर राउत जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका कि आपूर्ति और जो है मांग का जो है सिद्धांत किसने दिया था। आपूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आपका आना चाहिए कि अल्फ्रेड जो है मार्कल, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणतौर का जो है एक भारतीय त्योहार है जो मुख्य रूप से यहाँ पे किस राज्य में मनाया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। किसका बात किया जा रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। गणगौर, ठीक है, गणगौर जब भी आपसे पूछा जाए तो कहिएगा ये जो है भाई साहब राजस्थान का त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह करने वाले जो है पहले व्यक्ति कौन थे। व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका कि नाटकीय जो है कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ जो है नाट्यशाला जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है लिखा गया था आपके भारत भूमि से, ठीक है, भरत भूमि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। महेंद्रगिरी आप लोगों को बताना है किस पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो कहिएगा ये जो है पूर्वी घाट की, ठीक है, पूर्वी घाट जो है आप लोगों के राइट उत्तर याद रखना है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि चोल वंश के जो है अभिलेखों के अनुसार यहाँ पे वह भूमि है जो मंदिरों को जो है उपहार में दी जाती है, ठीक है। कौन सी भूमि है जो मंदिरों को उपहार में दी जाती है, तो कहिएगा कि तिरुनामा तुकली, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है किस भाषा को जो है पूर्व की जो है इटालवी जो है के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतालवी के नाम से किस जो है भाषा को जाना जाता है, तो आप लोग कहिएगा तेलुगु को, ठीक है। तो तेलुगु जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि कर्नाटक संगीत जो है पितामह के रूप में जो है प्रतिष्ठित जो है अत्यधिक प्रख्यात जो है संगीतकारों में से एक है। कौन जो है ये अत्यधिक प्रख्यात जो है संगीतकारों में से एक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि पुरंदर जो है दास, ठीक है, पुरंदर दास जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस जो है शास्त्रीय नृत्य में जो है आपके 24 हाथों की जो है मुद्राएं हैं। तो 24 हाथों की मुद्राएं आप लोग कहिएगा कथकली में है। तो आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कनक राजू को जो है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए जो है 2021 में पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया था। तो कहिएगा ये जो है आपके गुशाड़ी के लिए, ठीक है। तो गुशाड़ी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उर्मिला जो है सत्यनारायण किस जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के जो है प्रतिपादक हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए भारतनाट्यम से, ठीक है, उर्मिला सत्यनारायण के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि श्री जो है दीपक जो है मजूमदार को वर्ष जो है किस वर्ष में जो है संगीत नाटक अकादमी में जो है पुरस्कार मिला था। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि 2018 में, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है बिंबवती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की जो है प्रतिपादक है, ठीक है। बिंबवती देवी जो है किस भारतीय नृत्य शैली के जो है प्रतिपादक है। तो कहिएगा ये मणिपुरी के लिए है, ठीक है।
चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि लुई नगाई जो है नी त्योहार का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। लुई नगाई की जो है त्योहार जो है आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा मणिपुरी से ये भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मधुवरपुर मेला जो है यहाँ पे कहाँ में जो है यहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो मधुवर मेला जो है आप लोगों को याद रखना है, ये पोरबंदर में जो है आपके आयोजित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो है यहाँ पे आप लोगों के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे, जिसमें आप लोगों के 30 ठो जीके के प्रश्न प्लस 15 ठो आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ये क्लास जो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ये आज का क्लास कैसा रहा। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास डेली आप लोगों को कराया जाएगा जब तक आपके एग्ज़ाम पूरा ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।